हेलो गाइस, माय नेम इज मोहम्मद असद। आई एम फ्रॉम रिवॉल्यूशन एकेडमी। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ बेसिक इंग्लिश से। बिल्कुल जैसा कि आप सब जान रहे हैं, अब गर्मियों की छुट्टियां हो गई हैं, समर वेकेशंस हो गए हैं, तो बहुत सारे बच्चों के हमारे पास कॉल्स भी आए और कई सारे बच्चों के मैसेजेस भी हमें मिले। और उसमें ये कहा बच्चों ने कि सर हमें इंग्लिश का कुछ सीखना है बेसिक से। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम इंग्लिश का भी यूट्यूब के ऊपर वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। पीछे हमने कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में जो हमने बच्चों को ड्यूरिंग क्लास वहां पर पढ़ाया, तो कई सारी वीडियोस उसमें भी हमने अपलोड की हैं। आप जाकर हमने ये प्लान किया क्यों ना हम बेसिक से शुरुआत करें, बिल्कुल स्टार्टिंग से, जिसमें इसीलिए हमने डे 1 मेंशन किया। यहाँ पर डे 1 है आज, ठीक है। और इसका बेसिक इंग्लिश से बताएंगे। अब इंग्लिश सीखने के लिए बहुत सारे बच्चों के जहन में ये बात रहती है कि हम इंग्लिश कैसे सीखेंगे, और इट्स वेरी टफ टास्क, और हमारे बस का काम नहीं है, हम इसको बिल्कुल नहीं बोल सकते या बिल्कुल समझ नहीं सकते, या हमारे जहन में ये बातें। कई बच्चे हमें बताते हैं पीछे के कई क्लासेस में, कई सारे पीछे के बातचीत में हमने बच्चों के साथ ये ऑब्जर्व किया कि उन बच्चों का ये कहना होता है कि सर इतना मुश्किल होता है इंग्लिश, आप बताते हैं यहाँ पर समझ में आ जाए तो हम जाके बोलते हैं। तो वो भी हम सारी चीजें सिखाएंगे, कैसे आपको प्रैक्टिस करनी है, कैसे आपको चीजों को रिवीजन में रखना है, कैसे आपको डेली बेसिस पे चीजों को रोजमर्रा की जिंदगी में बोलना है, और उसको प्रैक्टिस में कैसे लाना है, अपने दिमाग में कैसे उसको फीड करना है। तो इंग्लिश कोई बहुत बड़ा और बहुत मुश्किल टास्क नहीं है, मैं ये समझता हूँ। ये बड़ा आसान है, बट थोड़ा सा ये मैं यही कहूंगा कि सभी बच्चों को उसके लिए इंटरेस्ट रखना चाहिए। जब अगर आपको किसी भी चीज में इंटरेस्ट होता है, एक बहुत बड़े स्कॉलर गुजरे हैं, मैंने ये अपनी कई क्लासेस में, पीछे की क्लासेस में, रेगुलर क्लासेस में, मैंने वहां पर ऑफलाइन क्लासेस जो मैं बच्चों की लेता हूँ कोचिंग के अंदर, तो वहां पर भी मैंने बच्चों को समझाया है। और यहाँ भी आज मैं आप सबको समझा रहा हूँ कि एक वहीं से भी वो गुजरते थे। ये एक बहुत बड़े स्कॉलर गुजरे हैं, उनके बारे में बता देता हूं। जहां कहीं से वो गुजरते थे, क्या होता था कि वो उस चीज को भूलते नहीं थे, अगर कहीं से गुजरते हुए वो पढ़ लेते थे किसी स्टेटमेंट को, किसी लाइन को, किसी चीज को, किसी टॉपिक को, अगर एक बार वो पढ़ लें तो वो जिंदगी में, लाइफ में, पूरी लाइफ में कभी भूलते नहीं थे। देखिए कितना बड़ा मतलब उनको सलाहियत थी। लेकिन उनका ये स्टेटमेंट था, उन स्कॉलर का, उनका नाम तो मुझे जहन में नहीं आ रहा, लेकिन उनका ये स्टेटमेंट था कि जब आप किसी भी चीज को पढ़ने बैठे हैं, किसी भी चीज को समझने बैठे हैं, किसी भी क्लास को कर रहे हैं, किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हैं, तो वहां पर आपकी चार चीजें लगना जरूरी है। आपकी आंख, आपके कान, आपका दिल और आपका दिमाग। देखिए बहुत बार यह होता है कि हम क्लास में बैठे हैं या हम यूट्यूब पे भी कोई लेक्चर को सुन रहे हैं या देख रहे हैं, तो बहुत बार ऐसा होता है हम सुन तो रहे हैं, यूट्यूब को देख रहे हैं, किसी टीचर की वीडियो को वहां पर देख रहे हैं और उसको समझ रहे हैं, लेकिन क्या है कि हमारा दिल नहीं लग रहा है। हमारा दिल नहीं लगेगा तो दिमाग नहीं लगेगा। तो कहीं ना कहीं हम देख पा रहे हैं लेकिन हमारे कान कहीं और जगह लगे हुए हैं, कहीं ना कहीं वीडियो को सुन रहे हैं तो हमारे कान वहां लगे हुए, लेकिन हम इधर उधर देख रहे हैं। तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। किसी भी चीज को सीखने के लिए आपको अपने अंदर सबसे पहले इंटरेस्ट पैदा करना है, और ये जहन बना के रखना है कि ये बहुत बड़ा मुश्किल टास्क नहीं है। दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि जो इम्पॉसिबल हो, ठीक है। तो आप सब बहुत अच्छा कर सकते हैं, और मैं सबको ये कहूंगा कि अब ये समर वेकेशंस हो गए हैं, समर वेकेशंस के अंदर आप इंग्लिश को या अपने जो जिसमें भी इंटरेस्ट रखते हैं उन चीजों को सीख सकते हैं। तो आज हम लेकर आए हैं बेसिक इंग्लिश और बाय एस एस सर और डे 1, ठीक है। तो इसके लिए हम स्टार्ट कैसे कर रहे हैं ये देख रहे हैं कि सबसे पहले हमें कहां से, बिल्कुल शुरुआत से, बिल्कुल बेसिक से मैं आपको बताऊंगा। आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और शुरू से लेकर के लास्ट तक जुड़े रहिएगा, और कमेंट हमें करके ये बताइएगा कि आपके कितना समझ में आया और आपको इस वीडियो से क्या फायदा हुआ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहां पर ये देखना है कि यहां किस्म के एक सेंटेंस है। अब सेंटेंस सभी जानते हैं, मैं सेंटेंस की बात कर रहा हूं यहां पर, ठीक है। पता होना चाहिए कि सेंटेंस क्या है, ठीक है। अब देखिए कोई भी चीज जैसे आप किसी बुक के अंदर, किसी न्यूज़पेपर के अंदर पढ़ रहे हैं, तो वहां पर सेंटेंस ही तो होता है। तो आपको देखने की सेंटेंस क्या है। सेंटेंस इज द कलेक्शन ऑफ द वर्ड विच मेक सेंस। यानी जो कई सारे वर्ड्स का कलेक्शन होता है वो आपका सेंटेंस कहलाता है, ओके। तो असल में अब वो सेंसफुल हो, मीनिंगफुल हो, ऐसा नहीं है कि ऐसे तो सेंटेंस वर्ड का कलेक्शन मैं ऐसे भी कह सकता हूं, इज, एम, आई, और आई रीड आ बुक, आई, समझ में आया, कुछ नहीं आया। तो असल में एक ऐसा सेंटेंस जो एक सेंस बना रहा है और जिसका मतलब निकल रहा है और वर्ड का कलेक्शन वहां पर हो रहा है, तो वो आपका सेंटेंस कहलाएगा। अब बेसिकली सेंटेंस के मेनली दो चीजें हैं, जिसमें एक सब्जेक्ट आता है और दूसरा एक प्रेडिकेट आता है, करेक्ट। तो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। सेंटेंस के जो शुरुआत में, जैसे मैं यहां पर एक सेंटेंस यहां पर आपके सामने रख रहा हूं, मैंने कहा कि ताहिर इज रीडिंग। सेंटेंस यहां पर रख रहा हूं, ताहिर इज रीडिंग अ बुक, करेक्ट। मैंने यहां पर एक सेंटेंस रखा है, ताहिर इज रीडिंग बुक। इसके अंदर ताहिर जो वर्ड है ना, ये ताहिर जो है ये आपका सब्जेक्ट है, और बाकी का पूरा आपका प्रेडिकेट है। ताहिर आपका
सब्जेक्ट है, और ये यहां से लेकर के यहां तक ये क्या है बेटा, आपका प्रेडिकेट है। क्लियर? अब बात ये है कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, अब सब्जेक्ट तो आप समझ गए, सेंटेंस की जो शुरुआत है इसमें कई सारे वर्ड्स का कलेक्शन हो गया, ये प्रेडिकेट है, तो कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। बस देखिए यहां थोड़ा फोकस करें। प्रेडिकेट क्या है? प्रेडिकेट बेसिकली इसके अंदर एक एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है, तो इसमें ये दो चीजों से मिलकर के बन रहा है, एक आपका वर्ब होता है और दूसरा आपका ऑब्जेक्ट होता है। अब वर्ब, आपकी अगर हम वर्ब की बात करेंगे तो वर्ब, हम कई तरह के हमारे वर्ब होते हैं। एक आपका, अगर हम यहां पर सेंटेंस के हिसाब से देखेंगे तो वहां पर जो है मेन वर्ब होता है और ऑक्सिलरी वर्ब होता है। मेन वर्ब जो सेंटेंस के अंदर आ रहा है, जिसके बारे में बात हो रही है, जैसे अच्छा वर्ब क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि हिंदी के अंदर हमें बोलने में ना की जो साउंड आती है, खाना, उठना, बैठना, सोना, जागना, खेलना, कूदना, जिस किसी भी लास्ट में, जिस किसी भी वर्ड के आखिर में ना की साउंड आ रही है बोलने में, तो वो आपका वर्ब है, लेकिन वो सेंटेंस के हिसाब से वहां पर अपनी साउंड को एडजस्ट कर जाता है। जैसे मैंने कहा ताहिर इज रीडिंग अ बुक, सॉरी, ताहिर किताब पढ़ रहा है, मैंने ये बात कही, ताहिर इज रीडिंग अ बुक, ताहिर क्या कर रहा है, ताहिर किताब पढ़ रहा है, तो ताहिर किताब पढ़ रहा है, तो किताब पढ़ना, पढ़ना, उठना, बैठना, सोना, खेलना, कूदना, जागना, सुनना, ये सब क्या है, वर्ब ही तो है, तो ये वर्ब है। अब बट ये है कि ये वाला जो वर्ब है, इसने अपनी आवाज को इस सेंटेंस के हिसाब से एडजस्ट कर लिया है, तो ताहिर इज रीडिंग अ बुक। अब यहां पर जो है देखिए, इज रीडिंग जो है बेटा, इज रीडिंग, ये आपका यहां पर वर्ब कहलाएगा, और आ बुक जो है ये आपका ऑब्जेक्ट है। अब सवाल ये उठता है कि भाई इसके अंदर एक चीज और समझे हम, कि यहां जो है आपके पास, इसके अंदर ये चीज समझे कि यहां पर हमने बुक के पहले ए का यूज किया, ये काउंटेबल है, ए का यूज किया, ये आपका काउंटेबल होने की वजह से यूज हुए, ये बुक क्या है, काउंटेबल है, लेकिन ए क्या है, ये आपका ए जो है एक इंडेफिनिट आर्टिकल है। इंडेफिनिट आर्टिकल कब लगता है, ए या एन इसमें लगता है ऑब्जेक्ट के साथ, जब अगर काउंटेबल होता है। अब साउंड के हिसाब से कई बार ए जाएगा, जैसे अगर वॉवल साउंड होगा तो एन लगेगा, कॉन्सोनेंट साउंड होगा तो ए लगेगा, बाकी हम आर्टिकल के टॉपिक में डिटेल में वहां बताएंगे, आज बिल्कुल बेसिक से बता रहे हैं। अब इज रीडिंग, इसके अंदर दो वर्ब निकल कर आ रहे हैं, तो एक इज है और एक आपका रीडिंग है। ओके बेटा, अब देखिए यहां एक चीज समझिए, इज जो है वो आपका क्या है, वो आपका हेल्पिंग वर्ब है, क्या है, हेल्पिंग वर्ब, क्लियर, हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब का एक और नाम है ऑक्सिलरी वर्ब, हम इसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से ये क्या है बेटा, आपका मेन वर्ब है, ये सेंटेंस के अंदर मेन वर्ब है, ठीक है, ये दो तरह के सेंटेंस के अंदर वर्ब यूज हो रहे हैं। अब ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब क्या होते हैं, इसमें कई सारे होते हैं, ये जगह जगह सब्जेक्ट के हिसाब से, टेंसेस के हिसाब से ये चेंज होता रहता है। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं, अब मैंने कहा, और जैसे मैंने कहा सपोज कि ही कम्स हियर, तो अब मैंने यहां पर जो सेंटेंस यूज किया है, आप देखिए ये क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट, इसमें वर्ब के साथ एस एस लगा है, ठीक है, एस लगा है, ही कम्स हियर। अगर इसी सेंटेंस को मैं इस तरह लिखता हूं, आई कम हियर, मैं यहां आता हूं, ही कम्स हियर, वो यहां आता है, मैं अगर इसको लिखता हूं आई कम हियर, तो मैं यहां आता हूं। इसी तरह से अगर मैं लिखता हूं दे कम, दे आर कमिंग हियर, दे आर कमिंग हियर, आपने यहां पर गौर किया कि यहां जो है असल में दे का यूज किया, ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, बट इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब आर जा रहा है, क्योंकि आईएनजी भी इसके अंदर लग रहा है। अब मैं यहां पर अगर मान लीजिए कि आर को हटा करके इस तरह से कर देता हूं, दे वर कमिंग हियर, दे वर कमिंग हियर, तो समझ में क्या आ रहे हैं कि दे वर कमिंग हियर, वह लोग यहां आ रहे थे, तो ये वर्ब बता रहे हैं हमें, वर्ब क्या है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, ये टेंसेस को बता रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं कि आ रहे थे, पास में बात हो रही है। अगर इसी जगह जैसे मैंने इसी सेंटेंस को रखते हुए इसी तरह से कर लिया, दे विल बी कमिंग हियर, दे विल बी कमिंग हियर, अब यहां आईएनजी भी लग रहा है, इसीलिए यहां पर विल के साथ बी लग गए, ये चीज भी देखनी है, क्योंकि ये विल बी फ्यूचर कंटीन्यूअस के हिसाब से जा रहे, दे विल बी कमिंग हियर, क्लियर है। तो जैसे जैसे यहां पर सब्जेक्ट रह रहा है, सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रहे हैं, और जैसे मेन वर्ब बदल रहा है उसके अकॉर्डिंग यहां पर चीजें भी बदल रही हैं, ये चीजें आपको बहुत अच्छे से समझनी है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक है। अब सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो सब्जेक्ट बेसिकली दो तरह के हैं, जैसे मैंने आपको बता रखा है कि सब्जेक्ट जो है वो आपके दो तरह के हैं, इसमें आपका एक सिंगुलर होता है और एक प्लूरल सब्जेक्ट होता है, ठीक है, एक सिंगुलर एक प्लूरल सब्जेक्ट होता है। अब सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या क्या होता है, देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट में आपका ही, शी और दिस और इट,
ये आपके सिंगुलर सब्जेक्ट में आते हैं। ही और शी मेल के लिए यूज किया जाता है। दिस इट जनरली हम यूज करते हैं और कई बार नॉन लिविंग थिंग्स के साथ भी इसको हम यूज करते हैं। प्लूरल की अगर बात करेंगे तो इसमें आई, यू और वी एंड दे आता है। अब कई बच्चों का सवाल ये भी होता है कि सर आई जो है, आई तो मतलब मैं सिंगल हूं, तो यहां पर जो है ये सिंगुलर सब्जेक्ट होना चाहिए, लेकिन ये एक्सेप्शन है, ऐसा नहीं होता। आई एज अ ग्रामर के अंदर, इंग्लिश के अंदर आई एज अ प्लूरल सब्जेक्ट कंसीडर किया जाता है, एक्सेप्ट सिंपल पास्ट टेंस, एक्सेप्ट सिंपल पास्ट टेंस, या कह लीजिए कि पास्ट टेंस, क्योंकि पास्ट टेंस के अंदर हम आई के यूज में वर्ड का यूज नहीं करते बल्कि वॉज लगाते हैं। ठीक है, वर्ड यूज नहीं करते क्योंकि पास्ट टेंस के जो हेल्पिंग वर्ब है वो आपके क्या है, वॉज वर्ब है। क्लियर है? तो जैसे कि मैंने यहां पर आपको बताया कि सिंगुलर सब्जेक्ट में ही, शी, दिस, इट, और किसी का यहां पर नाउन यानी नेम भी हो सकता है। अगर किसी का नेम होता है तो वो भी आपका सिंगुलर सब्जेक्ट में कंसीडर होता है। जैसे कि हमने यहां पर एक सेंटेंस जो शुरू किया था, ताहिर जो नाम है ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट ही है, तो नाउन में यहां पर नेम आ गया, बाकी ये सारे के सारे प्लूरल सब्जेक्ट हो रहे हैं। क्लियर है? मैं उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा आप लोगों के। और कहीं भी कोई दिक्कत होती है, कहीं कोई चीज नहीं समझ में आती है, तो कमेंट में आप मुझे सजेस्ट करिए, मुझे बताइए कि आपको कहां लैग कर रहे हैं, मैं फिर आपको उस चीज को क्लियर करूंगा बहुत अच्छे से। ठीक है, और मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर कई सारी चीजें आपको इससे रिलेटेड जो वर्ब याद करने के लिए आपको होमवर्क की शक्ल में दिए जाएंगे। ठीक है, और उसके अलावा कुछ प्रैक्टिस सेंटेंस भी, प्रैक्टिस क्वेश्चंस बनाकर भी, सेंटेंस बनाकर भी आपको दिए जाएंगे। जैसे कि मैंने बताया ही कम्स हियर, वो यहां आता है। ठीक है, अब यहां पर जो मैंने सेंटेंस बताया, देखिए फिर मैं रिपीट कर रहा हूं इस चीज को, तो यहां पर एस का यूज हुआ है। अब ये एस का यूज कहां यूज होता है, इस चीज को बहुत अच्छे से समझना है कि ये वर्ब के साथ, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, ये वर्ब की आप कह सकते हैं मेनली तो तीन फॉर्म है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तो ये फोर्थ फॉर्म में कंसीडर कर लें, उसके बाद आईएनजी वाला फिफ्थ फॉर्म में कंसीडर कर लें, तो इस हिसाब से वर्ब की पांच फॉर्म अपनी हो गई। ठीक है, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस था। अब सिंपल प्रेजेंट, अब कई बच्चों का सवाल होता है कि सर हम कैसे पहचानेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस कौन सा होता है, पास्ट टेंस कौन सा होता है, फ्यूचर टेंस कौन सा होता है? तो बेटा इसकी टेंशन ना ले, वो हम बताएंगे। बस फिलहाल इतना समझें कि प्रेजेंट टेंस के अंदर उसके आखिर में उसकी जो साउंड होती है वो ता है, ती है, तू है, इस तरह की जो साउंड होती है वो आपके प्रेजेंट टेंस में आती है। जैसे कि मैं खाना खाता हूं, वो यहां आता है, आप वहां जाते हो, आप इंग्लिश पढ़ते हो, आप रिवॉल्यूशन एकेडमी में इंग्लिश सीखते हो। ठीक है, और इसी तरह से जैसे कि ताहे तीहे की आवाज वहां पर आ रही है। अब हर टेंसेस के अपने अलग अलग सब कह सकते हैं कि सब टाइप्स हैं, तो वो मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में आपको क्लियर करूंगा। फिलहाल ये समझे, जैसे मैंने एक सेंटेंस बनाया आई कम हियर, तो ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही है बेटा। तो यहां पर आई होने की वजह से सब्जेक्ट प्लूरल है, तो यहां पर वर्ब के साथ कोई एस या ईएस का हमने यूज नहीं किया। इस चीज को जरा और से समझें। और बाकी यहां पर हेयर जो है वो आपका ऑब्जेक्ट है, और हेयर क्या है, एक एडवर्ब ऑफ प्लेस है। ठीक है, जब हम और फर्दर डिटेल में पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको पढ़ाएंगे तो वहां पर आपको ये सारी चीजें, एडवर्ब, एडजेक्टिव, आर्टिकल वगैरह, एक एक चीज को वहां पर अच्छे से क्लियर करा जाएगा। और उसके अलावा सभी लोग आगे की वीडियोस को देखने के लिए और इंग्लिश को बहुत अच्छे से सीखने के लिए और हमारे चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि इंग्लिश के अलावा हमने कई सारी वीडियोस, कई सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स की वीडियोस भी उस पर अपलोड कर रखी हैं, दूसरे टीचर्स की भी। ठीक है, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, यहां पर हमने कहा आई कम हियर। अब इसी तरह से जैसे मैं यहां कह रहा हूं दे आर कमिंग हियर, तो दे आर कमिंग हियर, तो देखिए बेटा दे क्या है, एक प्लूरल सब्जेक्ट जैसे मैंने बताया यहां पर, तो इसकी वजह से, दे लगने की वजह से यहां पर हमने आर का यूज किया, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस में बात करें, क्योंकि इसके अंदर आईएनजी का यूज हो रहा है। क्लियर? अगर मैंने ये पास्ट में बात की, दे वर कमिंग हियर, फ्यूचर में बात करेंगे दे विल बी कमिंग हियर, इस तरह से चीजें चेंज हो रही हैं। आप गौर कर रहे हैं कि सब्जेक्ट जब यहां पर दोनों सेंटेंस में दे का यूज हुआ, तो यहां पर जो है देखिए आईएनजी तो यूज हो रहा है, ये कंटिन्यूअस है, ये समझ में बात आ रही है, लेकिन यहां विल भी आ रहा है, यहां पर वर आ रहा है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम परफेक्ट की बात करते हैं, तो परफेक्ट टेंस के अंदर वहां पर वर्ब की फॉर्म, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे वो पास्ट हो, चाहे वो फ्यूचर हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। ठीक है, क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, इसको नोट कर सकते हैं, और कहीं कोई प्रॉब्लम है तो उसको मुझे कमेंट में बताएं। यस फ्रेंड, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि इसमें जैसे मैंने एक सेंटेंस लिया, ताहिर इज रीडिंग अ बुक, तो ताहिर जो वर्ड है वो क्या है, ताहिर क्या है, एक सब्जेक्ट है। ठीक है, और बाकी इज रीडिंग अ बुक, ये पूरा का पूरा क्या है, आपका प्रेडिकेट है। क्लियर? अब प्रेडिकेट, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेंटेंस जो है बेसिकली दो दो चीजों को मिलकर के बन रहे हैं, एक सब्जेक्ट और एक आपका प्रेडिकेट। अब इसमें समझे कि जब सेंटेंस की शुरुआत में जो पहला वर्ड है उसको आप सब्जेक्ट कंसीडर कर लें, और यहां पर जो है मैंने बनाया कि ताहिर इज रीडिंग अ बुक, या ही इज रीडिंग अ बुक, या दे आर रीडिंग अ बुक, इस तरह से। तो बहरहाल यहां पर जो है ये आपका सब्जेक्ट है, ये प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट के अंदर दो चीजें यहां पर आती हैं, एक वर्ब आता है, एक ऑब्जेक्ट आता है। अब इस सेंटेंस के अंदर ताहिर जो है वो सब्जेक्ट है, इज रीडिंग जो है वो आपका क्या है, इज रीडिंग वो आपका, नोटिस की कि बुक के आगे हमने ए का यूज किया है, तो ए क्या है, ये काउंटेबल, ए एक आर्टिकल है, इंडेफिनिट आर्टिकल है,
और इंडेफिनिट आर्टिकल का तब यूज करते हैं जब किसी ऑब्जेक्ट के आगे लगाते हैं जब आपका वो काउंटेबल होता है। और यहां पर कई बार ए लगता है, कई बार एन लगता है, आप सब जानते हैं, ठीक है। तो यहां पर बेटा अब ए या एन की अगर हम बात करें, ए या एन की कई बार ए लगता है, कई बार एन लगता है, ठीक है। तो अब ए कब लगेगा, एन कब लगेगा, जब हम आर्टिकल का टॉपिक पढ़ाएंगे वहां पर अच्छे से आपको बताएंगे, ठीक है। तो फिलहाल यहां पर समझे कि ए इसके साथ लग रहा है। अब ये पूरे का पूरा इस रीडिंग का बुक क्या है, ये आपका एक ऑब्जेक्ट सॉरी प्रेडिकेट है, और प्रेडिकेट के अंदर वर्ब और ऑब्जेक्ट आता है। वर्ब मैंने बताया इज रीडिंग, और इसी तरह से यहां पर अब बात यह कि वर्ब की अगर मैं बात करूं, वर्ब के अपने आप में मेनली 3 फॉर्म होते हैं। यहां जो मैंने इस तरह से बताया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। जैसे मैंने एक वर्ड लिया कम, अब कम उसका सेकंड फॉर्म केम, थर्ड फॉर्म कम बनेगा। तो फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म भी मैंने यहां पर लिखा है, बट ये एक्चुअल में होता नहीं है, लेकिन आप कह सकते हैं कि फोर्थ फॉर्म भी फिफ्थ फॉर्म भी है। लेकिन ये है कि ये कब यूज होता है, इस चीज को भी समझे। देखिए ऐसा है कि जब हमने अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस की अगर हम बात करें, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर बेटा तो यहां पर वर्ब के साथ हमेशा एस या ईएस का हम यूज करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब के साथ हम किसका यूज करते हैं, एस या ईएस का यूज करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या है आपका, ही कम्स हियर। तो अब मैंने यहां पर ही से जब शुरू हो रहा है तो यहां पर वर्ब के साथ एस लगे। अगर इसी जगह ही की जगह मैं मान लीजिए दे का अगर इसको वो लोग यहां आते हैं तो दे कम हियर, तो वहां पर वर्ब के साथ एस ईएस नहीं लगता। लेकिन वर्ब कैसे चेंज होता है उस चीज को समझे। अब मैंने यहां पर ही इज कमिंग है, वो यहां आ रहा है, तो जब मैं कंटिन्यूअस में आ रहा हूं तो यहां पर समझ में आ रहा है कि मैंने आईएनजी का यूज किया। तो इसी तरह से आईएनजी का यूज होने पर हेल्पिंग वर्ब आपका क्या लगा, या आपका ऑक्सिलरी वर्ब भी ये कहलाते हैं। हेल्पिंग वर्ब के अलावा ऑक्सिलरी वर्ब भी कहलाते हैं। मैंने बताया कि वर्ब के असल में 2 फॉर्म है। अब जैसे सब्जेक्ट के भी हैं उसी तरह से वर्ब के भी क्लियर करेंगे। तो यहां पर क्या है बेटा, ये आपका इज का यूज हो रहा है। तो ही इज कमिंग हियर, तो इज लगने की वजह से यहां पर आईएनजी की वजह से इज लग रहा है, तो ही इज कमिंग हियर। क्लियर। अब जैसे कि मैंने यहां बताया कि आपके वर्ब के 2 फॉर्म है, यहां पर जो वर्ब के 3 फॉर्म है, 1 2 3, कम केम कम, और फिर चौथा था कम्स, फिर पांचवा आपका कमिंग। अब इसमें एक चीज और समझने वाली है, जैसे कि मैं यहां पर आपको बता रहा हूं कि एक होता है आपका मेन वर्ब, ठीक है, एक आपका मेन वर्ब है, और एक आपका हेल्पिंग वर्ब होता है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब भी इसे कहते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब। तो एक चीज तो ये हो गई, एक आपका मेन वर्ब हो गया। अब समझे जरा, मेन वर्ब इस सेंटेंस के हिसाब से अगर हम ऑब्जर्व करेंगे, सेंटेंस के हिसाब से देखेंगे, तो इसके अंदर आपका रीडिंग जो था वो मेन वर्ब था, और इस जो है वो आपका हेल्पिंग वर्ब है। इस क्या है, मेन वर्ब इसके अंदर क्या आ गया, जैसा मैंने उस सेंटेंस को बनाया है वो क्या है, रीडिंग है, ठीक है। अब या रीड भी हो सकता है। अब मैं कह रहा हूं कि आई रीड अ बुक, आई रीड अ बुक, यू रीड अ बुक, ही रीड्स अ बुक, दे रीड अ बुक, समझ रहे। तो इस तरह से यहां पर हेल्पिंग वर्ब क्या है, यहां पर इज है। तो हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट चेंज होता रहता है, ठीक है। जैसे हमने यहां पर ही के साथ इज लगाया, अगर इसी जगह पर ही ना होकर के आपका मान लीजिए कि ही ना होकर के आपका यहां पर दे होता या आई होता, तो उस हिसाब से ये वर्ब चेंज होता। जैसे अगर मैं यहां पर दे लगाता तो दे आर कमिंग, अगर मैं यहां पर दे लगाता, एक सेंटेंस और बना लेते हैं, दे आर कमिंग हेयर, यहां पर क्या आएगा, दे आर कमिंग हियर। क्लियर है। तो यहां पर आपके पास दे लगने की वजह से हमने क्या लगाया, आर लगाया, दे लगने की वजह से क्या लगाया, आर लगाया, ठीक है। अब इसी तरह से यहां पर इस सब्जेक्ट के हिसाब से अगर हम देखते हैं, तो सब्जेक्ट मैंने आपको बताया, ये चीज क्लियर है। सबसे पहले इसको समझें, दे आर कमिंग हियर। अब इसी जगह अगर मैं आई लगाता हूं, तो आई के साथ क्या जाएगा, आई के साथ जाएगा, देखिए यहां लिख दे रहा हूं, आई एम कमिंग हियर, मैं यहां आ रहा हूं, आई एम कमिंग हेयर। क्लियर। तो यहां पर आई की होने की वजह से एम लग गया। तो अलग अलग सब्जेक्ट की वजह से बेटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि बच्चे इसी में लैग करते हैं। तो जैसे सब्जेक्ट जो चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग उसके हेल्पिंग वर्ब और वहां पर बदल रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब मैंने बताया इज है, ठीक है। आपका मेन वर्ब इस सेंटेंस के हिसाब से रीडिंग है। सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा था, सब्जेक्ट बेसिकली 2 तरह के आपके होते हैं, एक आपका सिंगुलर कहलाता है और दूसरा आपका प्लूरल सब्जेक्ट कहलाता है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट में ही, शी, दिस, इट। तो बेटा यहां पर ही जो होता है वो हम लड़के के लिए, मेल जेंडर के लिए यूज करते हैं। ही का यूज कहां होगा, मेल जेंडर के लिए, और शी का यूज कहां होगा, फीमेल जेंडर के लिए, ठीक है। उसके अलावा दिस और इट की बात करेंगे, ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट के अंदर आते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट में कौन कौन से आते हैं, आई आ गया, यू आ गया, वी आ गया, दे आ गया, तो ये सारे के सारे आपके प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। क्लियर है। अब इसी तरह से मैं कुछ चीजें और यहां पर लेता हूं, ठीक है। आप लोग इसका नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं इसको इरेज करके थोड़ा सा और आगे आपको बताता हूं, ठीक है।